दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर रानू नाम की एक आदिवासी लड़की रहा करती थी। वो आदिवासी लड़की जब अपनी ये कहानी बताती है तो वो कहती है कि मुझे शादी के नाम से बहुत खुशी होती थी। मैं लगभग 22 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हुई थी। उसकी वजह ये थी कि मेरे पापा बहुत गरीब थे। कहाँ से वो लाते मेरे शादी के लिए पैसे? जब भी घर में कोई रिश्ता आता तो लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांगते, जो कि मेरे पिता के बस की बात नहीं थी। एक दिन मेरी शादी एक नॉर्मल परिवार के लड़के से हो जाती है। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं सुहाग रात के दिन पलंग पर सिमटी हुई बैठी हुई थी और मेरा पति जब कमरे के अंदर आया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो मेरे लिए एक तोहफा लेकर आया और उसने जब मेरा घूंघट उठाया तो मेरी शक्ल और सूरत को देखकर वो कहने लगा कि रानो, तुम तो बहुत खूबसूरत है, मुझे तुम्हारे ही जैसी बीवी चाहिए थी। और उसके बाद बाकी रस्में अदा करने के बाद हम दोनों पति पत्नी ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और उसके बाद मेरा पति जो है वो सो जाता है। लेकिन मुझे आज इतनी ज्यादा खुशी थी कि मैं तो अपने पति का साथ पाकर निहाल हो गई थी और आज खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं इतनी खुश थी कि मैं कमरे से उठी हूँ और बाहर बालकनी में आ जाती हूँ। बालकनी में खड़ी थी, चांद जो है वो निकला हुआ था। चांदनी रात में मैंने कभी चांदनी रात चांद को देखती तो कभी अपने पति को देखती। मेरा पति भी मुझे कोई चांद से आज कम नहीं लग रहा था। हर वफादार पत्नी को अपना पति दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। वैसे ही आज मुझे मेरा पति जो था वो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बस इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। वापस पलटी मैं कमरे में जाने के लिए, सोने के लिए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे किसी ने पीछे से बुरी तरह से जकड़ लिया हो। जब मैंने पलट करके देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई मर्द या फिर कोई औरत नहीं थी, बल्कि जिसने मुझे पीछे से जकड़ रखा था वो एक जानवर होता है। और फिर पूरी रात उस जानवर ने मेरे साथ, सुबह गांव में चर्चा फैल गई कि रानू के साथ सुहाग रात वाली रात में एक जानवर ने पूरी रात उसके साथ गलत काम किया। सुबह रानो जो थी वो बेहोश हालत में, जख्मी हालत में मिली थी। तो दोस्तों, बने रहिए, बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और कीमती होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रानो जो थी वो एक बेहद ही गरीब परिवार से थी। उसके बाबा मेहनत मजदूरी किया करते थे। उसका एक उससे छोटा भाई भी था जो कि अपने बाबा के साथ ही मेहनत मजदूरी किया करता था। कुल मिला करके जैसे तैसे घर की गाड़ी जो थी वो चल रही थी। रानो का बाबा रानो से कहता है कि बेटी, अब तू जवान हो गई है, अपने घर में रहकर बाहर इधर उधर मत जाया कर। आज लोगों का माहौल जो है वो काफी खराब हो चुका है, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आए दिन इधर उधर बहू बेटी की इज्जत पर डाका डालने वाले लोग बहुत घूमते फिरते हैं। इसीलिए घर में तू अकेली रहती है। अगर तेरा मन कभी करे तो तू पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जा करके बैठ जाया कर, क्योंकि अब पड़ोस वाली आंटी जो थी वो हमारे रिश्तेदार थी, वो भी दूर की रिश्तेदार थी। लेकिन वहां जाकर भी रानू का दिल नहीं लगता था। उसे तो अपने साथ वाली, अपनी उम्र वाली लड़की चाहिए थी जो उसकी हम उम्र हो। इसीलिए वो ज्यादातर टाइम अपनी सहेलियों के पास ही बिताती थी। अपनी सहेलियों के पास ही जाकर वो टाइम गुजारा करती थी, क्योंकि घर में ज्यादा लोग थे नहीं। उसका बाबा और भाई और एक रानू। बाबा और भाई उसके काम पर, यानी कि अपने खेती बाड़ी के देखने चले जाया करते थे और फिर वो घर में अकेली रह जाया करती थी। तो इसीलिए वो अपनी सहेलियों के पास ही ज्यादातर समय बिताया करती थी। लेकिन उसका बाबा उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और वो अक्सर इसे इस बारे में समझाया करता था कि बेटी, तू घर छोड़कर मत निकला कर। एक दिन रानो को उसके भाई ने बताया कि उसके लिए एक बहुत ही अमीर परिवार के यहाँ से रिश्ता आया था, लेकिन उसके बाबा ने उस रिश्ते को ठुकरा दिया है। रानो को बड़ा बुरा लगता है कि एक अमीर घर का रिश्ता मेरे बाबा ने आखिर क्यों ठुकरा दिया, ऐसी क्या वजह थी। वो अपने बाबा से जानना चाहती थी और बातों ही बातों में उसने ये बात जब निकाली तो बाबा उसका तजुर्बेकार था, कोई नासमझ नहीं था। इसीलिए उसने बताया कि बेटी, वो रिश्ता अमीर घर का जरूर था, लेकिन जब मैंने उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता किया तो वो लड़का तेरे काबिल नहीं था। वो लड़का बहुत ही गलत आदतों में पड़ा हुआ था। इसीलिए मैंने तेरा रिश्ता उसके साथ नहीं किया और मैंने उसके साथ रिश्ता करना मुनासिब नहीं समझा। उसका भाई कहने लगा कि बाबा, हमें तो 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। जहां तक लड़के के बैकग्राउंड का सवाल है तो कुंवारेपन में हर कोई लड़का ऐसी वैसी
आदतों में तो पड़ ही जाता है। रानो जब उसके घर में जाती तो वो उसको खुद ही सुधार लेती। कम से कम एक हमारी बहन का बड़े घर में रिश्ता तो तय हो जाता। लेकिन उसका बाप कहता है कि बेटा सब कुछ पैसा नहीं होता। एक अच्छा हमसफर अगर किसी लड़की को मिल जाए तो उसकी जिंदगी जो है वो स्वर्ग बन जाती है। अगर उसका हमसफर अच्छा नहीं है तो कितनी भी दौलत क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना हो, उसकी जिंदगी जो है वो नर्क बन जाती है। बस ये बात समझाने के बाद उसका बाबा जो है वो घर से बाहर निकल जाता है और फिर जिंदगी की गाड़ी इसी तरह से चलने लगती है। एक दिन रानो कहती है कि वो नहा करके बाथरूम से निकली तो उसके बाल भीगे हुए थे। उसने आज अपने आप को कुछ अच्छे तरीके से सजाया था, अच्छे कपड़े पहने थे, और जब वो आईने के सामने जाकर के खड़ी हुई तो अपने आप को देखकर ही वो शर्मा जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे बाहर शोर सुनाई दिया कि बच्चे जो है वो जोर जोर से आवाजें कर रहे हैं और एक डमरू बजाता हुआ कोई उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई बाहर गली में डमरू बजा रहा हो। रानो जब घर से बाहर झांक करके देखती है तो उसे लगा कि शायद कोई तमाशा दिखाने वाला आया है। रानो को बड़ी उत्सुकता होती है क्योंकि बहुत दिनों से उसने किसी मंदारी का तमाशा नहीं देखा हुआ था और आज वो भी तमाशा देखने की सोच रही थी और घर से निकल जाती है। बाल खुले थे, अपने आप को उसने खूब सजाया हुआ था। आज रानो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। रानो की आंखों जी थी वो हरे कलर की थी और उसके चेहरे पर वो हरे कलर की आंखें बहुत ही खूबसूरत लगती थी, इसीलिए उसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते थे। जब वो तमाशा दिखाने वाला एक मैदान में पहुंचता है, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। वो तमाशा दिखाने वाला जो था वो भालू उसके साथ में था, यानी कि वो भालू का ही तमाशा दिखाता था। वो डमरू बजा बजा कर लोगों को इकट्ठा कर रहा था। जब रानो वहां पहुंचती है तब तक तमाशा जो था वो शुरू हो चुका था और जो अब जो भालू था वो अपने कर्तव्य दिखा रहा था। तो रानो भी आगे जाकर के उसी भीड़ में खड़ी हो जाती है। तमाशा जब चलता रहता है, भालू अपने जब कर्तव्य दिखाता रहता है कि तभी वो भालू जो था वो घूम फिर करके आता और रानो के पास में ही आकर के वो खड़ा हो जाता था। वो रानो के पास में आने की कोशिश करता, उसको सूंघने की कोशिश करता। ये अजीब अजीब हरकतें भालू जो था वो रानो के साथ करने की कोशिश कर रहा था। यूं तो रानो को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो भालू का मालिक जो था वो उसको पीछे खींच लिया करता था। इसी तरह से करते करते जब लगभग काफी देर हो गई तो वो भालू वाला जोर से चीखता है और कहता है कि ये लड़की किसके साथ आई है, इस लड़की को इस मजमे से बाहर कर दिया जाए, यानी कि इसको भीड़ से निकाल दिया जाए। रानो कहती है कि भैया आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रहे हो, मैं तो यहाँ तमाशा देखने के लिए आई हूँ और वैसे भी फ्री में मैं ये नहीं देख रही हूँ, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। वो भालू वाला कहता है कि कोई इस लड़की के साथ आदमी या औरत आया है कि नहीं आया है। कोई नहीं था क्योंकि रानो तो अकेली आई थी, जाहिर सी बात थी। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। रानो कहती है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगे कि तुम मुझे यहाँ से क्यों भगा रहे हो। वो भालू वाला मजबूर होकर कहता है कि लड़की तू यहाँ से नहीं गई तो मुझे अपने भालू को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा भालू जो है वो तेरे ऊपर आशिक हो गया है, इसीलिए ये बार बार तेरे ही पास जा रहा है। ये सुनकर के रानो के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। जल्दी से एक बुढ़िया रानो के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और वो भीड़ से उसे बाहर निकालती है और कहती है कि चल मैं तेरे घर तक तुझे छोड़ाती हूँ। वो बुढ़िया उसके साथ लगातार चल रही थी और उसे बातें भी करते जा रही थी। वो उसका नाम पूछ रही थी कि बेटा तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, ये तो बता। फिर वो बुढ़िया कहती है कि बेटी तुझे इस भीड़ में नहीं आना चाहिए था, एक तो तेरे बाल भी खुले हैं, तू आज बहुत खूबसूरत भी लग रही है और इस हालत में जब तुझे भालू ने देखा तो वो तेरे ऊपर ही आशिक हो गया। रानो कहती है कि माई आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, भला कोई जानवर भी किसी पर इस तरह से आशिक होता है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटी ये बात बिल्कुल सही है, तुम्हें क्या ये नहीं पता कि जो भालू होते हैं वो लड़कियों के आशिक हो जाते हैं और फिर इन्हें ये जंगल में भी उठा करके ले जाते हैं। रानो जो थी वो बड़ी हैरत से उस बुढ़िया से पूछती है कि माई ये भालू अगर लड़की को जंगल में उठा कर ले जाते हैं तो फिर वो जंगल में क्या करते हैं इनके साथ। बुढ़िया जो है वो कुछ शर्मा जाती है और फिर कुछ हिचकिचाती है और फिर कहती है कि बेटी तू जवान है, समझदार है, तो तू समझ जा कि एक जानवर एक लड़की को क्यों उठा करके ले जाएगा। और बहुत पुरानी बात है कि हमारा गांव तो ये जंगल के भी करीब है, इसीलिए हमारे गांव में कोई ऐसी आमदनी भी नहीं होती। लोगों की जो रोजी रोटी है वो जंगल से लकड़ियां काट कर ज्यादातर ही चलती है। यहाँ के मर्द औरत भी ज्यादातर जंगलों से ही लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करते हैं।
कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब तू कुछ छोटी होगी कि लगभग 20 साल पहले की ये बात है। एक औरत जो है वो जंगल में लकड़ी काटने गई, तो उसको देख करके एक भालू उसके ऊपर आशिक हो गया और फिर वो उसे जंगल में उसके साथ सब कुछ किया, मैंने बहुत गलत काम किया। इसी तरह से एक और औरत थी जो कि जंगल में लकड़ी काटने जाती थी। शायद भालू ने उसे देख लिया था और फिर उस औरत ने, जब उसे पता चला कि एक भालू उसे देखता है, तो उसने जंगल जाना ही बंद कर दिया था। और फिर वो भालू गांव में आता है और रात को उस औरत को उठा करके जंगल में लेकर चला जाता है और फिर उसके साथ जो है उसने पूरी रात गलत काम किया था और वो औरत जंगल में बेहोश और जख्मी हालत में पड़ी मिली थी। इस तरह की बातें जब बुढ़िया रानू को सुना रही थी तो रानू के तो रोंगटे खड़े हो गए थे, उसके जिस्म का रोआ रोआ खड़ा हो रहा था और वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी। जब वो बुढ़िया लेकर उसे घर पहुंचती है तो रानू उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है और डरी हुई वो अपने घर के अंदर चली जाती है। आज घर में जाने के बाद उसे किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। जब शाम को उसका बाबा और उसका भाई काम से वापस आते हैं तो वो ये बात अपने बाबा से छुपा लेती है, लेकिन अपने भाई से वो बता देती है कि भाई इस तरह से आज जो है मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ गांव में एक तमाशा दिखाने वाला भालू के साथ आया था, तो मैं भी तमाशा देखने गई थी और इस तरह की बात हुई है। वो हंस करके इस बात को टाल देता है कि तू भी किन चक्करों में पड़ गई और किन बातों में पड़ गई। तू अपना दिमाग क्यों सब फालतू की चीजों में खर्च कर रही है। तू थोड़ा घर से निकलना बंद कर दे और अब अपने घर में ध्यान दे। तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तू कोई बच्ची नहीं रह गई। इस तरह से अब फिर वो समय गुजर जाता है और वो बात आई गई हो जाती है। लगभग 3 दिन गुजरे थे। रात के 10 बजे का समय होता है। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं किसी किसी घर में हल्की सी रोशनी आ रही थी। कुल मिलाकर के पूरा माहौल जो है वो अंधेरा हो चुका था। तभी रानू के घर पर किसी ने दस्तक दी थी। रानू का बाप नीचे सोया हुआ था और रानू का भाई और रानू जो है वो ऊपर सोए हुए थे। जब वो घर के दरवाजे पर दस्तक होती है तो रानू की आंख खुल जाती है और रानू ने जब ऊपर से बाहर झांक करके देखा तो वो तो हक्का बक्का रह जाती है। मानो उसे जैसे काटो तो उसके शरीर से खून नहीं निकलता और हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली थी। उसका भाई भी उठ जाता है और कहता है कि रानू तू इस वक्त बालकनी में खड़ी हुई क्या कर रही है। अभी उसका बाबा जब कुंडी खोलने के लिए जा रहा था तो रानू उसको आवाज देती है और कहती है कि बाबा दरवाजा मत खोलिएगा, जरा ऊपर आइए। जब रानू का बाबा ऊपर पहुंचा तो उसने कहा कि जरा नीचे झांक करके देखिए। तो उसका बाबा भी जब नीचे झांक करके देखता है तो एक काले रंग का मोटा सा भालू जो है वो वहां पर खड़ा हुआ है, जो कि उसके घर की तरफ ही देख रहा है और बार बार अपने जिस्म से, अपने बैक साइड से वो बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, यानी कि वो दरवाजे की खोलने की कोशिश कर रहा था। जब ये मंजर दोनों बाप बेटी और उसका भाई देखते हैं तो वो बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर उसका बाप कहता है कि मैं सुबह मोहल्ले वाले को इकट्ठा करके इस बारे में बात करूंगा कि एक भालू आवारा जो है वो यहाँ पर आ रहा है। शायद किसी को वो नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसका कल इंतजाम मुझे करना ही होगा और गांव वाले हैं जो पहरा दे दिया करेंगे। तो तुम चलो आराम से सो जाओ। कुछ देर के बाद वो भालू वहां से चला भी जाता है। सुबह जब होती है तो रानू का भाई अपने बाप से कुछ कहना चाहता था। रानू उसे मना कर रही थी कि भाई ये बात तू बाप से मत बता। जब दोनों को एक दूसरे के साथ इशारा करते हुए उसका बाप देखता है तो वो पूछता है कि बेटा क्या कहना चाह रहे हो, और रानू तो उसे मना क्यों कर रही है, शायद ये मुझे कुछ कहना चाहता है। तो फिर वो पूरी सच्चाई जो है वो अपने बाबा से बता देता है कि बाबा रात को जो भालू हमारे घर पर खड़ा था वो मुझे लगता है कि वो वही भालू है जो कुछ दिन पहले रानू जब तमाशा देखने गई थी और वो उसके ऊपर आशिक हो गया था। जब ये बात उसका बाप ये सुनता है तो उसके भी हालत खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अगर ये बात सच हुई तो फिर उसकी बेटी को बहुत ज्यादा खतरा है। अब वो उस भालू से अपनी बेटी को कैसे बचाए। वो गांव वालों से सुबह को मिलता है और उनसे कहता है कि रात को मेरे दरवाजे पर एक भालू जो है वो बार बार दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था, खुद खोलने की कोशिश कर रहा था। शायद वो तोड़ भी देता लेकिन हम जाग गए थे और फिर वो भालू भाग गया था। गांव वाले बड़े हैरान और परेशान थे कि ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं देखा, ना ही हमारे बाकी गांव वालों के दरवाजे पर कोई भालू जो है हमने खड़ा देखा है। तुम ये अजीब बात बता रहे हो। ये उसके बाद भी फिर भी कुछ लड़कों ने कहा कि ठीक है फिर भी हम गांव में पहरा देकर देख लेंगे। जब वो पहरा देना शुरू कर देते हैं तो शायद भालू इस बात को भांप गया था या जो भी था वो तब तक नहीं आता है जब तक कि वो पहरा चलता है।
और फिर वो 4-5 दिन पहरा देने के बाद में वो लड़के थक हार कर फिर अपने अपने घरों में सोने लगते हैं। और जब वो अपने घरों में सोने लगे तो फिर 5-6 दिन के बाद फिर इसी तरह से रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है और वो भालू अंदर आने की कोशिश करता है। अब रानो का बाप जो है वो एक बुजुर्ग और बड़े उम्र दराज आदमी से मिलता है और ये सारी बातें वो उसको बताता है कि इस तरह से तमाशा देखते हुए मेरी बेटी के साथ ये हादसा हुआ है। अब कई दफा भालू हमारे घर पर आ चुका है, जो वो अंदर आने की कई बार कोशिश कर चुका है। वो बुजुर्ग उसके बाप से कहता है कि बेटा, अगर तुम्हें अपनी बेटी को उस भालू से बचाना है तो फिर तुम्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। ऐसा सुना गया है कि अगर भालू किसी लड़की पर आशिक हो जाए तो, और किसी कुंवारी लड़की पर आशिक हो जाए तो अगर उस लड़की की शादी हो जाए तो वो पीछे हट जाता है। ये बात रानू की बाप को समझ में आ जाती है और वो उसके लिए रिश्ता तलाश करने लगता है और उसकी ये भाग दौड़ बहुत जल्द खत्म भी हो जाती है। एक नॉर्मल लड़का ही उसे पसंद आ जाता है। कद काठी का अच्छा था, रंग तो वो इतना गोरा चीटा नहीं था लेकिन लंबा चौड़ा था और वो दिखने में ठीक ठाक कमाता भी था और दिखने में भी बहुत अच्छा था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके लिए रानो से उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है और फिर लगभग जो भी उन्होंने टाइम रखा था, महीने का या 15 दिन का, उस बीच में रानो की उससे शादी करा दी जाती है। रानो जब दुल्हन बनकर अपने पति के पास पहुंची और जब उसके पति ने उसका घूंघट उठाया तो दोनों की नजरें आपस में टकराई तो रानो जो है अपने पति को देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसको जैसा हमसफर चाहिए था वैसा हमसफर ही उसे मिला था। मजबूत बाजू वाला, लंबा चौड़ा एक लड़का जो उसे 2 वक्त की रोटी मेहनत मजदूरी करके आराम से खिला सकता था। उस रात रानो अपने पति के साथ जो टाइम गुजारती है, जो सुहाग रात पर उनकी मुलाकात होती है, उससे वो बहुत ज्यादा खुश और बहुत संतुष्ट हो जाती है। इसीलिए आज खुशी में उसे नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन उसका पति थक करके सो गया था। और तभी जब वो बालकनी में आकर के खड़ी होती है और जब वो पीछे कुछ देर वहां खड़े बालकनी में खड़े रहने के बाद जब वो पीछे वापस अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो उसको पीछे से किसी ने जकड़ लिया था और जब पलट कर उसने देखा तो वो भालू ही होता है, वही भालू जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। और शादी से 1 दिन पहले भी रानू ने उस भालू को अपने घर के सामने खड़े हुए रात में देखा था। जब उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है, रानो जैसे कि मानो उसके शरीर में दम ही नहीं रह गया था, वो जैसे कि चिल्लाना चाह रही थी लेकिन उसकी आवाज जो थी वो हलक में फंस कर रह गई थी। उसे चीखा चिल्लाया भी नहीं जा रहा था और तभी एक जोर से उसके मुंह से आवाज निकलती है तो उसका पति जो है वो हड़बड़ा करके उठ जाता है कि रानो को क्या हो गया। जब वो देखता है कमरे के बाहर तो एक भालू ने रानो को पकड़ा हुआ था। उसका पति उठ करके खड़ा हुआ, लंबा चौड़ा, वो काफी अट्ठा कट्ठा आदमी था। रानो एक उम्मीद भरी नजर से अपने पति की तरफ देखती है कि वो उससे बचाएगा, कोई डंडा ला करके उस भालू के सिर पर मारेगा, वो जिस तरह भी करेगा लेकिन वो कैसे भी करके वो छुड़ा लेगा। लेकिन उसकी उम्मीदें जो थी वो दम तोड़ती हुई नजर तब आती है जब उसका पति घबरा करके वहां कमरे से वो भाग जाता है। रानो को इस बात से बहुत दुख होता है। उसके बाद उस भालू की पकड़ जो थी वो और रानो के ऊपर कम हो जाती है और वो उसको ढीला छोड़ देता है और फिर कुछ निकालता है और रानो के आगे कर देता है। रानो, उसके हाथ में सोने की चैन थी, एक लॉकेट थी और कुछ जेवर थे। वो रानो के हाथ में वो भालू थमा देता है। रानो ने जब गौर से उस भालू की तरफ देखती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसके हाव भाव से उसे ऐसा लगा जैसे कि ये शायद असली का ये जानवर नहीं है बल्कि ये कुछ और ही है। वो भालू जो है वो रानो का हाथ पकड़ता है और रात के अंधेरे में उसे लेकर के चल देता है। रानो बेसुध सी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है बिना कुछ सोचे समझे। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही थी। वो जिस हमसफर के ऊपर इतना भरोसा करती थी वो भी भालू के डर से जान बचा करके खुद ही भाग गया था और रानो इतनी सदमे में थी कि वो उससे छूटने की कोशिश भी अब नहीं कर रही थी और बस वो उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वो भालू एक घर में पहुंचता है। वो घर ऐसा था, वो घर नहीं था बल्कि एक बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला जैसा था घर का। जब वो उस घर में पहुंचा तो वहां जा करके रानो खड़ी हो जाती है, वो देखती रहती है। फिर वो भालू जो होता है वो अपने कपड़े उतारता है और रानो क्या देखती है कि वो भालू की खाल में एक इंसान होता है। रानो ये देखकर बड़ी परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये आदमी कौन है जिसने भालू की खाल पहनी हुई थी और मुझे यहाँ पर ये क्यों लेकर के आया है। और फिर वो एक अलमारी खोलता है और वो दिखाता है कि देखो, मेरे पास धन दौलत की, गहनों की कोई कमी नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे बाप को अपना रिश्ता भिजवाया था
क्योंकि मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता आया हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद थी। डर के मारे मैंने तुम्हें अपने प्यार का कभी इजहार भी नहीं किया था। बस मन ही मन मैं तुमसे प्यार कर बैठा था और इसी बात को लेकर के मैंने तुम्हारे घर में रिश्ता भी भिजवाया था। लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरा रिश्ता ही ठुकरा दिया और मुझसे तुम्हारी शादी नहीं होने दी। इसके बाद में जब तुम भालू का तमाशा देख रही थी, उस भीड़ में मैं भी खड़ा हुआ था और जब उस भालू आने ने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा भालू जो है वो तुम्हारे ऊपर आशिक हो गया है, तो बस वहीं से मेरे दिमाग में ये आइडिया आता है और मैं भालू के खाल का इंतजाम करता हूँ और वो खाल पहन करके अक्सर ही तुम्हारे घर के दरवाजे पर मैं जाया करता था। बल्कि मेरा इरादा तो ये था कि जैसे ही मैं तुम्हें परेशान करूंगा, डराऊंगा, डर के मारे तुम्हारा बाप शादी के लिए तुम्हें जल्दी से शादी करना चाहेगा और फिर वो मेरे रिश्ते को कबूल कर लेगा कि उसी से ये रिश्ता करा दिया है जाए जिससे रिश्ता आया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बावजूद भी तुम्हारे बाप ने दूसरे आदमी से तुम्हारी शादी करवा दी। मैं मजबूर था, परेशान था और मैं क्या करता। इसीलिए आज मैंने हिम्मत को जुटाया। मुझसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ और जब तुम अपने पति के साथ सुहाग रात मना रही थी, तभी मैं वहां जाकर के चुप गया था। जैसे तुम कमरे से उठ करके बाहर आई, मैं तुम्हें यहाँ लेकर के आ गया। मुझे उम्मीद थी कि मुझे देख करके तुम्हारा पति मुझसे मुकाबला नहीं करेगा, या तो वो बेहोश हो जाएगा या फिर वो भाग जाएगा, और ऐसा हुआ भी है। वो उससे बातें करता रहता है और अपने बारे में बताता है कि ये बात सही है कि मैं काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। जब एक अमीर कोई लड़का होता है, पैसे की उसके पास या किसी तरह की कोई उसके पास कमी नहीं होती है, तो उसके अंदर बुरी आदतें आ जाती हैं। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा, तुमसे प्यार करने लगा, वो सारी ही बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। रानू कहती है कि मेरे बाबा ने मुझे ये बताया था कि एक रिश्ता किसी बड़े घर से आया था, लेकिन उसका बैकग्राउंड मैंने चेक किया तो वो तुम्हारे लायक नहीं था। शायद वो तुम्हारा ही रिश्ता था जिसके बारे में बाबा ने बताया था। मेरे बाबा ने इसी बात की वजह से कि तुम्हारी आदतें गंदी थी, इसीलिए तुमसे मेरी शादी नहीं करवाई थी। वो लड़का रानू से लगातार अपने बारे में बताए जा रहा था कि रानू, मैं सुधर चुका हूँ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ, वरना कभी कहा तुम्हारे ना मिलने के गम में मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता। लेकिन एक उम्मीद, एक आस मेरी बंधी हुई थी कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन हासिल करके रहूंगा, और आज मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है। इसी तरह से बात करते करते उस लड़के की आंख लग जाती है और रानू वहां से उठ करके भागी हुई अपने बाप के घर पहुंच जाती है और सारी बात वो उसे बता देती है कि आज की रात को क्या क्या हुआ है। जब उस लड़के की बेहोशी टूटती है जिससे कि उसकी शादी हुई थी, तो वो भी अपने ससुराल पहुंचता है और अपने ससुर से आकर के कहता है कि रात को उस भालू ने, जो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, रात को वो उसे उठा करके लेकर चला गया है। उसके बाप ने कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ना तो वो भालू था और ना ही वो मेरी बेटी को कहीं उठा करके ले गया है, बल्कि रानू तो मेरे घर में सुरक्षित है। और वो सारी बातें उससे भी बता देता है कि मामला इस तरह का है। फिर रानू का बाप उस लड़के के घर वालों से और उसके माँ बाप से मिलता है और उस लड़के को भी समझाता है कि जो हुआ सो हुआ, अब उसको भूल जाओ और अब मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। जो नजर आता है वही दिखता है। जिस वक्त में तुम्हारा रिश्ता मेरे बेटी के साथ आया था, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया तो तुम्हारी हालत अच्छी नहीं थी, तुम्हारे जो गुण थे वो अच्छे नहीं थे, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे नहीं किया। और अब भगवान के लिए तुम उसका पीछा छोड़ दो, अब मेरी बेटी को एक इज्जत की जिंदगी जीने दो। उस लड़के की बात भी ये समझ में आ जाती है और फिर वो भी रानू का पीछा छोड़ देता है। रानू अब अपने पति के साथ अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक बात रानू को हमेशा जिंदगी भर सताती रही कि जब उसके पति को जान पर खेलने की, यानी कि जब इम्तिहान का समय था, जब रानू को जान बचाने की जरूरत थी, तब उसका पति डर करके वहां से उसे छोड़ करके भाग गया था। उसने भालू का मुकाबला नहीं किया था। क्या उसका पति जिंदगी में, भविष्य में कभी उसकी जान बचाने के लिए, अगर उसकी जान पर कभी कोई आफत आन पड़ी या कोई ऐसी बात हो जाए, तो क्या वो उसको बचाएगा? बस यही बात, और इस बात से वो अपने पति को अक्सर ताने भी दिया करती थी। आज रानू के घर में 3 बच्चे पैदा हो चुके हैं और अपने पति के साथ वो खुशहाल जिंदगी भी गुजार रही है। लेकिन इस कहानी को बताते हुए उसने इस बात का जिक्र कई बार किया कि वो अपने पति के साथ खुश है, सारी चीजें उसके पास है, उसका पति उसको अच्छा खिलाता पिलाता है, पहनाता उड़ाता है। लेकिन शादी की पहली रात में जब भालू ने उस पर हमला किया था, तो उसके पति ने उसकी जान नहीं बचाई थी, वो उसको उसके पास ही छोड़ करके चला गया था। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई स्टोरी के साथ, एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।